Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट करी थी। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना, मींस dy बाय dx आपको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आइदर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है और एक जो आपका डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री होते हैं उनके ऊपर बेस्ड भी हो सकता है। ये एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंटली बेस्ड है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री रिप्लेसमेंट के ऊपर, मींस आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले यूज होते थे उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपकी क्या चलेगी, ये एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि आप इसके अंदर x की वैल्यूज को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको क्या बनाना है, एक फॉर्मेट बनाना है फॉर्मूले की टर्म्स के अंदर। उन फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करोगे, इसके अंदर डेरिवेटिव फाइंड करोगे। सो इस एक्सरसाइज के अंदर 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो एग्जांपल्स है 7.2 से पहले वाले उन सभी एग्जांपल को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। एंड अगेन इस चैप्टर के अंदर भी आपको डेरिवेटिव ही फाइंड करना और वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका चेन रूल वाला ही लगेगा। सो चेन रूल का जो भी कॉन्सेप्ट है आप इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जाके एक बार देख लेवे, देन आप उस वीडियो से ही आगे क्या करें, कंटिन्यू करें। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो भी थे वो भी मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखे थे। सो अभी जो हम करेंगे वो है आपके जितने भी एग्जांपल है 7.2 से पहले उन सभी एग्जांपल को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो ये आपके मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, उन एग्जांपल को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। फर्स्ट y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। ये आपका क्वेश्चन है। नाउ इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना। तो मैं रिप्लेसमेंट क्या कर रहा हूँ, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय tan थीटा। x को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, tan थीटा से। ये आपने क्या करा, लेट करा, लेट x is equal to tan थीटा। सो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, y is equal to sin inverse 2 tan थीटा upon 1 plus tan स्क्वायर थीटा। नाउ 2 tan थीटा upon 1 plus tan स्क्वायर थीटा वो होता है आपका फॉर्मूला sin 2 थीटा। सो y is equal to sin inverse sin 2 थीटा। sin इनवर्स से sin क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 थीटा। ना आपका जो फंक्शन था आपको y इज द फंक्शन ऑफ x गिवन था, बट यहां जो फंक्शन है वो y फंक्शन बन गया किसके अंदर, थीटा के फॉर्म में। इस थीटा को आपको वापस किस में लाना, x में। सो यहां से थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan वाला फंक्शन उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। सो आपका क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। सो आपका फंक्शन अगेन y जो फंक्शन है वो किसके अंदर आ गया, x के अंदर आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना, डिफरेंशिएट करना। आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट बाहर, d by dx ऑफ tan इनवर्स x एंड 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव का आंसर कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, y is equal to sin inverse under root cos x। y is equal to sin inverse under root cos x। now dy by dx is equal to d by dx of sin inverse under root cos x, sin inverse under root cos x। now sin इनवर्स है, इस फंक्शन को आपको क्या लेट करना है, x लेट करना है। चेन रूल का जो कांसेप्ट था वही बेस है। सो dy by dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर, 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर। x स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, cos x। देन आपने इसको लेट करा है, सो d by dx of root cos x। नाउ dy by dx इज इक्वल टू 1 upon under root 1 minus cos x into इस फंक्शन को अगेन क्या लेट करो, x लेट करो। सो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 2 रूट x। तो 1 upon 2 एंड रूट x का मीन क्या हो गया, cos x। देन आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, cos x का डिफरेंशिएशन करना है।
सो फाइनली dy by dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, सो माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट cos x अंडर रूट 1 माइनस cos x। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to under root cot inverse root x, y is equal to under root y is equal to under root cot inverse root x, y is equal to under root cot inverse root x। now again differentiate करना है, dy by dx is equal to d by dx of root cot inverse root x, dy by dx is equal to अंदर जो आपका फंक्शन है cot inverse root x, इसको क्या लेट करना, x लेट करना। सो root x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 root x, 1/2 root x cot inverse root x। देन आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है d by dx of cot inverse root x, so 1/2 under root cot inverse root x। now cot inverse x, cot inverse root x, cot inverse इस फंक्शन को आपको क्या लेट करना है, x लेट करना है। सो cot inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। रूट एक्स को क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मीन इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। देन अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन करना है। सो फाइनली रूट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/2 रूट x, सॉरी रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस 1/2 एंड ये वाला 2 हो जाएगा 4 रूट x अंडर रूट cot इनवर्स रूट x एंड ये वाला फंक्शन आपको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, ये आपका dy by dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4, y is equal to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square। now यहां मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय tan थीटा, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय tan थीटा। let x is equal to what, tan थीटा। so y is equal to tan inverse 3, x को रिप्लेस करा tan थीटा से 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एंड ये जो है आपका, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल। सो y अगेन किसकी फॉर्म में आ गया, थीटा की फॉर्म में आ गया। बट आपको क्वेश्चन जो गिवन था वो x की फॉर्म में गिवन था, तो यहां से थीटा की अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो यहां रिप्लेस करोगे आप, सो y इज इक्वल टू बन जाएगा 3 tan इनवर्स x। नाउ अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो dy by dx इज इक्वल टू 3 d by dx ऑफ tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। सो dy by dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन के अंदर क्या करा है, आपने क्या रिप्लेस करा है x को tan थीटा की फॉर्म में, और उससे क्या बनाया आपने, एक फॉर्मेट बनाया, फॉर्मूले का फॉर्मेट बनाया। बस आपको यही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to tan inverse, y is equal to tan inverse sin e to the power x।
dy by dx is equal to d by dx of tan inverse sin e to the power x। ये tan इनवर्स इस फंक्शन को आपको क्या लेट करना x लेट करना है। सो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर e to the power x। देन आपको क्या करना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। सो d by dx of sin e to the power x sin and e to the power x sin x इस फंक्शन को x लेट करना है। सो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। सो 1/1 plus sin square e to the power x into ये हो जाएगा cos e to the power x and then finally d by dx of e to the power x। so finally आपका आंसर क्या बन जाएगा e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x cos e to the power x divided by 1 plus sin square e to the power x। ये आपका फंक्शन ये आपका डेरिवेटिव dy by dx फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 6. Y is equal to sin inverse under root sin x square। Y is equal to sin inverse under root sin x square। Differentiation dy by dx is equal to d by dx of sin inverse under root sin x square। so dy by dx is equal to sin inverse of इस फंक्शन को आपको लेट करना x। so sin inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 minus x square 1/√1 minus x square। इस टर्म को आपने लेट करा था x था यार। तो x स्क्वायर करना रिमेंस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या बच जाएगा sin x स्क्वायर। देन आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है d by dx ऑफ रूट sin x स्क्वायर। ना इस फंक्शन को आपको x लेट करना है। सो रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1/2 रूट x sin x स्क्वायर। ये फंक्शन आपका एज इट इज है 1 minus sin x square and then आपको क्या करना है sin x square का डिफरेंशिएशन करना है। so d by dx of sin x square and sin x square का डिफरेंशिएशन होता है cos x square। sin x square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x square। cos x square divided by 2 sin x square as it is √1 minus sin x square into sin x स्क्वायर का हो गया cos x स्क्वायर। देन आपको x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है d by dx of x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x एंड 2 से वो वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या जाएगा x cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाय √sin x स्क्वायर √1 minus sin x स्क्वायर। ये आपका dy by dx का आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है आपका। और अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो क्या कर रहे हैं उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा आपका। Question number 7. Y is equal to sin inverse a plus b cos x divided by b plus a cos x। Now y is equal to sin inverse a plus b cos x upon b plus a cos x। डिफरेंशिएशन करना dy by dx is equal to d by dx of sin inverse a plus b cos x divided by b plus a cos x। dy by dx is equal to
साइन एंड इस फंक्शन को आपको लेट करना x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी cos x का स्क्वायर अपॉन b प्लस a cos x का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में ही है आपका। देन अब आपने इसको लेट करा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ a प्लस बी cos x अपॉन b प्लस a cos x। यहां आप क्या लोगे एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा b प्लस a cos x का होल स्क्वायर 1 अपॉन ये एलसीएम आएगा b प्लस a cos x का होल स्क्वायर एंड ये फंक्शन आ जाएगा b प्लस a cos x का स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ a प्लस b cos x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया b प्लस a cos x का स्क्वायर एंड देन यहां कौन सा रूल लग जाएगा डिवाइड रूल या u अपॉन v वाला रूल। u अपॉन v रूल क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर b प्लस a cos x का b प्लस a cos x का स्क्वायर b प्लस a cos x एज इट इज b प्लस a cos x एज इट इज d by dx of a plus b cos x minus a plus b cos x as it is and d by dx of b plus a cos x। ओके नाउ इस फंक्शन ये फंक्शन डिनोमिनेटर में ये जाएगा सबसे ऊपर एंड इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी b plus a cos x डिवाइडेड बाय यहां एक बार b प्लस a cos x का होल स्क्वायर इस टर्म को मैं आपको सिंपलीफाई करके बताया तो a प्लस b का ये होल स्क्वायर यूज करके बन जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab cos x। एक तो ये वैल्यू बचेगी माइनस यहां भी a प्लस b का होल स्क्वायर यूज होगा तो यहां आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab cos x। So plus 2ab cos x से minus 2ab cos x कैंसिल हो रहा है एंड यहाँ b स्क्वायर में b स्क्वायर इन दोनों b स्क्वायर कॉमन b स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंदर बच जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड इस वाले टर्म में a स्क्वायर कॉमन प्लस a स्क्वायर बाहर, यहाँ भी क्या कर लेता हूं मैं माइनस बाहर ले लेता है और यह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x, तो ये ऐसा बन जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। सो अब इन दोनों में क्या कॉमन है sin स्क्वायर x कॉमन, sin स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा क्या बच जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर x। सो आपकी ये वाली जो टर्म थी उस पूरी टर्म को रिप्लेस करके ये ऐसा बना, ये पूरी टर्म को हमने सिंपलीफाई करा और फाइनली ये ऐसा आएगा तो मैं डायरेक्ट इसी को यूज कर रहा हूं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर x b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड sin स्क्वायर x इनटू यहां क्या करना आपको डिवाइड रूल यूज करा था अपन, डिनोमिनेटर वाली टर्म आपकी एज इट इज नहीं है b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। नाउ d by dx ऑफ a तो हो जाएगा 0 एंड cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो यहां से आएगा माइनस b sin x b प्लस a cos x माइनस b sin x देन माइनस a प्लस b cos x एज इट इज a प्लस b cos x, b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 cos x का माइनस sin x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस a एंड sin x, ये आपकी सिंपलीफाई टर्म होगी। नाउ b प्लस a cos x से b प्लस a cos x तो कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर sin x देन इसका इसके साथ माइनस ab cos x sin x देन अगेन माइनस माइनस प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस a स्क्वायर sin x and minus plus ab cos x sin x ab
cos x sin x, एंड डिनोमिनेटर में आपकी कौन सी टर्म चल रही है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी प्लस ए cos x एज इट इज है। नाउ माइनस ए बी cos x sin x प्लस ए बी cos x sin x, ये वैल्यू तो पूरी कैंसिल हो गई आपकी। अब वैल्यू क्या बच गई आपकी, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस साइन एक्स कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, sin x कॉमन ले लिया, माइनस sin x कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर एंड यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, sin स्क्वायर x से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा sin x बच जाएगा, ये sin x अब क्या हो गया अंडर रूट से बाहर आ गया एंड मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म है आपकी b प्लस a cos x, sin x से ये sin x भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ना ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप इसको कैसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए cos x आपका है। इससे ये वाली टर्म भी क्या हो गई कैंसिल। सो फाइनली आपका आंसर क्या बच गया, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस ए cos x, ये आपका dy बाय dx, ये आपका फाइनली क्या है आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट पूरा आपको क्या करना, सिस्टमेटिक वे के अंदर उसको आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओगे आप फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7 तक एग्जांपल सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y is equal to tan inverse sec x plus tan x, y is equal to tan inverse sec x को आप क्या लिख सकते हो 1 upon cos x प्लस tan x को क्या लिख सकते हो sin x upon cos x, cos x आपका एलसीएम आ जाएगा और आपकी टर्म बन जाएगी tan inverse cos x upon 1 plus sin x, ये आपकी टर्म बन गई। अब मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार साइड में समझाया। एक तो आपका फॉर्मूला होता है ये वाला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो मैं 1 की वैल्यू तो रिप्लेस करूंगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करूंगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला यूज करूंगा, आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यहां भी हाफ एंगल 2 से 2 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, तो sin थीटा ये sin x जो यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं ये वाला, एंड cos x आपने cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां भी हाफ एंगल का यूज करो तो ये थीटा कैंसिल या थीटा बाय 2 या थीटा बाय 2, इन तीनों फॉर्मूले का यूज मैं इस क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूं। तो आपको क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 को यूज करा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, आपके x है तो वो x की फॉर्म में आ जाएगा, सो ऐसा बन जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin x की वैल्यू आप यूज करोगे 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ये आपने यहाँ पुट कर दिया एंड डिवाइड बाय cos x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, ये आपकी क्या हो गया सारा रिप्लेसमेंट हो गया। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यह फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। सो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 से a cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 कैंसिल हो गए। सो फाइनली आपके पास क्या बच गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2,
ये आपके पास फाइनली ये एक टर्म आ गई। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं cos x/2, ऊपर वाली टर्म से भी cos x/2 कॉमन, नीचे वाली टर्म से भी cos x/2 कॉमन। सो आपकी टर्म क्या बनेगी, अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 ऊपर से भी कॉमन, cos x/2 नीचे से भी कॉमन। तो cos से cos तो कैंसिल हो जाए, अंदर कुछ ऐसा बनेगा, यहां से 1 बच गया, यहां cos नहीं था, cos इसके डिवाइड हो जाएगा तो sin अपॉन cos होता है tan, ये बच जाएगा tan x/2 अपॉन, यहां से भी cos बाहर लिया 1 माइनस sin अपॉन cos हो जाएगा tan, ये बच जाएगा tan x अपॉन 2। नाउ यहां अब एक फॉर्मूला बन सकता है, यहां एक फॉर्मूला बन रहा है, इस 1 को आप रिप्लेस करो tan π/4 से। अगर इस फॉर्मूले को रिप्लेस, आप इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसा लिख रहा हूं, tan इनवर्स, इस 1 को मैंने ऐसा लिखा tan π/4 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज है, माइनस इसका मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, सो उसको भी आपने क्या लिखा tan π/4 एंड tan x/2। सो एक फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला है ये आपका। मतलब फॉर्मूला आपका tan a प्लस b का। सो आपके पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस b का, tan a प्लस a है आपके पास π/4 प्लस b है आपके पास x/2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बच गया π/4 प्लस x/2। अब आपको क्या करना, डिफरेंशिएशन, सो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ π/4 प्लस d/dx ऑफ x/2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 एंड x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 बाहर, सो dy/dx फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया 1/2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूरा फॉर्म जो थी, ये फॉर्मूले यूज करें, उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके अपन ने क्या बनाया, एक नया पैटर्न बनाया, उस पैटर्न में tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया था, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया था, उस फॉर्मूले को आपने कैंसिल आउट करके आपने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। y is equal to 9 question, y is equal to sin inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, sin is equal sin inverse, अगेन यहां आप क्या कर रहे हो, लेट x is equal to tan theta रिप्लेस कर रहे हो, y x को रिप्लेस किससे कर रहे हो, tan theta से, so y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, so y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2 theta, cos 2 theta। नाउ अब आपने ये फॉर्मूला ये पढ़ा था that sin 90 minus theta is equal to cos theta होता है, sin 90 plus theta भी क्या होता है, cos theta होता है। सो इस cos थीटा को मैं ऐसा लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 90 प्लस माइनस 2 थीटा, sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, इससे ये हो गया कैंसिल, सो y इज इक्वल टू π/2 प्लस माइनस 2 थीटा। नाउ थीटा को आपने रिप्लेस करा था, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, सो y इज इक्वल टू π/2 प्लस माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएशन करोगे, dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन होता है 0 एंड tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2/1 प्लस माइनस प्लस x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, y is equal to tan inverse under root a minus x upon a plus x, a minus x upon a plus x। यहाँ x की वैल्यू किससे रिप्लेस कर रहे हो आप, x is equal to a cos 2 थीटा से रिप्लेस कर,
x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, a cos 2 थीटा से। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां से a कॉमन आएगा और नीचे से भी a कॉमन, a से a कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टर्म में इस बच जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। नाउ 1 माइनस cos 2 थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास ऐसा बच जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, सो y इज इक्वल टू फाइनली वैल्यू क्या बची आपकी थीटा। यहां से थीटा की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन a, ये ऐसा बच जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a, ये आपकी वैल्यू आएगी थीटा की। इस वैल्यू को क्या करना है यार, रिप्लेस करना है 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 d बाय dx ऑफ cos इनवर्स x अपॉन a। dy by dx is equal to 1/2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू, देन आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है d by dx ऑफ x अपॉन a। सो dy by dx is equal to x अपॉन a का 1 अपॉन a तो बाहर ये साथ जाएगा 1/2a, x का डिफरेंशिएशन हो गया 0, यहाँ पे आंसर लोग a स्क्वायर आएगा और वो a स्क्वायर जाएगा ऊपर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सो ये ऐसा आएगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a से a हो जाएगा कैंसिल, सो dy by dx इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपका आंसर। सो हमने आपके एग्जांपल जो थे एग्जांपल नंबर 10 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपको इस क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस करा, अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसके अंदर हम आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे, जिससे आपका क्या हो कॉन्सेप्ट वाइज सभी क्या होते रहे, साथ ही साथ क्लियर होते रहे। ये हमने जितने भी एग्जाम्पल करे सारे बेस्ड थे आपके रिप्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड थे या फिर चेन रूल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। सो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ओके।